नमस्कार। तो हम आपसे तुरंत कहना चाहेंगे कि वीडियो को जो है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ठीक है। क्योंकि अपन जो है तो पेपर जो है ये डालते रहते हैं। तो ये हम आज सॉल्व करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा का जो 11th 11वीं है, जो 11वीं पेपर है जीव विज्ञान के, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अपने जो है तो ऐसे ही पेपर आने वाले हैं इस चैनल में, ठीक है। तो सही विकल्प की बात करेंगे तो जो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है तो किस में होता है? स्थलीय पौधों। कहाँ भैया? स्थलीय पौधों में होता है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है भैया? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जाति, ठीक है। पादप जगत में उभयचर होते हैं। उभयचर कौन होते हैं भैया? पादप जगत में ब्रायोफाइटा होते हैं। जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें कहाँ विकसित होती हैं? मूलांकुर में से। और केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद कौन होता है? केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद कौन होता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है? तो वो कौन सा है भैया? हाइड्रोला। तो ये हमारे क्या होगा? सही विकल्प होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, हम अब बिल्कुल बताते जा रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में क्या करना है? आपको शेयर करना, ठीक है। और जो खाली स्थान की बात करें तो पहला सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म जो है तो कौन सा है? यूकेलिप्टस का, ठीक है। ये क्या है? यूकेलिप्टस। ये जो है तो आप जो हम बोलें उसको क्या करना है? सुनते जाना है, मेन चीज़ बस इतना है, ठीक है। तो आप लिखने में वो ना करिए, जो हम बोलें उसको सुनते जाओ। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म कौन सा? एंजियोस्पर्म जो कौन सा है? यूकेलिप्टस है। जल संवहन तंत्र डॉट संघ की विशेषता किसकी विशेषता है? एकाइनोडर्मेटा। जल संवहन तंत्र किसकी विशेषता है? एकाइनोडर्मेटा की है, ठीक है। द्विबीजपत्रीय पौधों की पत्तियों में डॉट डॉट सिरा विन्यास पाया जाता है। कौन सा? जालिकावत, ठीक है। जालिकावत सिरा विन्यास कैसे पाया जाता है भैया? जालिकावत, ठीक है। तो ये चीज़ है अपना। फिर क्या है? रक्षक कोशिकाएं। रक्षक कोशिकाएं डॉट डॉट में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं रक्षक कोशिकाएं? तो रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है रंध्र में। रक्षक कोशिकाएं रंध्र में पाई जाती हैं। फिर है पांचवा जो है तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा का घर कहा जाता है। ये तो मोस्ट क्वेश्चन है और जो है तो सरल क्वेश्चन भी है। कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान 1 होता है। जी हमारे क्या होगा? रिक्त स्थान। फिर आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना आप लोग, बस इतनी सी गुजारिश है आपसे। और टारगेट हमारा 500 सब्सक्राइबर्स का है। ये आपकी जिम्मेदारी है और पेपर लाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। और फिर सत्य कीटों में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ये क्या है? सत्य होने वाला है। खुले संवहन फूलों में ऐदा अनुपस्थित होती है। कौन? नहीं, ये गलत हो जाएगा। अमीनो अम्ल में COOH समूह नहीं पाया जाता है। तो ये तीसरी का क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर एथिलीन एक तरल पादप हार्मोन है। ये चौथा का भी क्या होने वाला है? अपना असत्य होने वाला है। फिर है पांचवा जो है एसिटाइलकोलिन एक तंत्रिका संचार पदार्थ है। तो पांचवा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। छठवां है रुधिर से हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों तथा यूरिया को कृत्रिम विधि द्वारा हटाना हीमोडायलिसिस कहलाता है। तो ये भी क्या कहला जाएगा? सत्य कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना और ये हमारे सत्य सारे हो गए, ठीक है। फिर की बात करते हैं किसकी जो है तो सही जोड़ी की। तो ये तो पता है माइकोप्लाज्मा क्या होने वाला? माइकोप्लाज्मा क्या हो जाएगा? मोनेरा, ठीक है। आवर्धन तत्व कोशिका की बात करेंगे तो ये हो जाएगा घास की पत्ती का वाला। और फिर तरल मोज़ेक मॉडल कौन सा हो जाएगा भैया? तरल मोज़ेक मॉडल कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है तो नीचे निकल गया है अपना, जो है तो आ गया होगा, ठीक है। तरल मोज़ेक जो है तो ये कुछ एक आध दो छूट गई हैं, कट हो गई हैं, तो इसके लिए थोड़ी तो अपन क्षमा चाहते हैं। तो जो ईस्ट है, ईस्ट का क्या हो जाएगा? किल्वन हो जाएगा। ईस्ट क्या हो जाएगा? किल्वन हो जाएगा। बस इतनी याद रखना है। जो तरल मोज़ेक है तो ये जो 5वें नंबर का होगा वो होगा, और जो 5वां नंबर होगा वो तंत्रिका आवेग वाला होने वाला, ठीक है। फिर बात करते हैं
5 नंबर के जो एक वाक्य में उत्तर, उनकी बात करेंगे। क्या है? पहला है वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीकी का जनक भाई किसे कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्गीकी जनक कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। ठीक है, वर्गीकी जनक किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। अब हम एक बार फिर बता दें, इन सभी के आंसर बाद में क्या है अटैच किए गए हैं, और इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम में, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, DNA व RNA की शर्कराओं के नाम लिखना है, तो कौन कौन से भैया? DNA और RNA की शर्कराओं के नाम लिखना है, तो कौन हो जाएगा? DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और RNA राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये होते हैं, इनका याद रख लेना। ठीक है, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है भैया? लीवर यानी यकृत में। शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ये चीज़ आपको क्या करना है? याद रखना है। फिर क्या है? PPLO का पूरा नाम क्या है भैया? प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गानिज्म, ये क्या हो जाएगा? PPLO का पूरा नाम। फिर क्या है? PH जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया जाता है? ये दे दिया गया था RH विटेकर। यानी 5 जगत का वर्गीकरण RH विटेकर द्वारा दिया गया था। बिल्कुल विटेकर जहाँ बोले अपना 5 जगत का वर्गीकरण उसने दिया था। ठीक है, जो है एक वाक्य के उत्तर हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे अपने। क्वेश्चन आंसर ये हैं, आप देख लो। शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण लिखना, विषम बीजाणुकता को लिखना है। फिर पूर्वन्यास, मतलब ये सारे क्वेश्चन आंसर है, ये आपको क्या करना है? ये आप पढ़ लो, इनको देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर है सारे, हम आपको एक बार दिखा देते हैं। और इसकी PDF जो हम बताएं कहाँ मिलेगी? अपनी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये आपको क्या करना है? देख लो आप। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने आपको क्या कर दिए? पूरे सारे क्वेश्चन आंसर दिखा दिए।